ऐसी सस्पेंस स्टोरी जो धीरे धीरे अपने सारे सीक्रेट रिवील करती है और जिसमें काफ़ी सारे प्लॉट ट्विस्ट हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक अमेजिंग मानवा को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है स्वीट होम। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर पर बैठे हुए गेम खेल रहा होता है और इसके लिए इसका कंप्यूटर और इंटरनेट ही इसकी पूरी दुनिया है। तभी इसके फ़ोन पर इसकी माँ का एक मैसेज आता है, पक्का तुम हमारे साथ नहीं चलेगा। पर भाई उस मैसेज को ऐसा इग्नोर करता है जैसा तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है और वो फ़ोन साइड में रखता है और बड़बड़ाता है, तुम सब जाओ उस बेकार ट्रिप पे, मुझे तो नहीं जाना। इस बीच हमें एक सीन दिखाया था जिसमें हमें पता चलता है कि उसकी माँ उसके दरवाजे के बाहर खड़ी है और उसे बड़े प्यार से बोलती है, तू कई दिनों से कमरे से बाहर भी नहीं आए, ये शायद हमारी आखिरी ट्रिप भी हो सकती है क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पापा एक बिजनेस ट्रिप पे चले जाएंगे। तभी वो लड़का चिल्ला पड़ता है और बोलता है कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ और मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है। और उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद उसके फ़ोन पर मैसेज आता है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे और खाना रखा है तुम खा लेना। और उधर हमारा हीरो गेम खेल रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है क्योंकि उसके टीममेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब आए होते हैं, बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह। और अब सीन शिफ्ट होता है और तभी हमें उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें उसकी माँ बाप और उसकी एक छोटी बहन है और सभी ट्रिप पर जा रहे होते हैं। और यहीं हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यूनसू है। तभी उसके पिता गुस्से में बोलते हैं, ये क्या निकम्मी औलाद पैदा कर दी है तुमने। और सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालते हुए कहता है कि तुम बच्चों को कंट्रोल भी नहीं कर सकती हो क्या, कैसी माँ हो तुम। लेकिन इस बार उसकी छोटी बहन जवाब देती है और कहती है कि इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है। और ये सुनते उसका बाप और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अच्छा तो अब तुम भी अपनी माँ की साइड ले रही हो। और माहौल धीरे धीरे और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। तभी उसकी माँ दोनों को शांत करती है और कहती है, हम फैमिली ट्रिप पे आए, यहाँ पर तो झगड़ा मत करो। लेकिन उसी समय सामने से एक ट्रक दिखाई देता है जिसके ड्राइवर की हालत बहुत ख़राब हो रखी होती है और वो लगभग बेहोश हो चुका है। और तभी ट्रक उनकी तरफ आ जाता है और उन्हें रिएक्ट करने का भी वक्त नहीं मिलता और तभी उनकी टक्कर हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, उधर वो यूनसू अपने घर पर होता है और उससे एक कॉल आता है। पहले तो वो उस कॉल को इग्नोर करता है और जब दोबारा कॉल आता है तब वो गुस्से में कॉल उठाता है। लेकिन अगले कुछ सेकंड में उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप और उसकी छोटी बहन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और वो अकेला ही उसकी फैमिली में बचा है। और अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं कि यूनसू अपना पुराना घर छोड़कर एक पुराने से अपार्टमेंट में शिफ्ट होना है। तभी एक आदमी घास काट रहा होता है और उसके मशीन का ब्लेड टूटकर डायरेक्ट यूनसू की तरह आता है और साइड से निकलकर एक पेड़ में चला जाता है। लेकिन भाई का रिएक्शन कुछ ऐसा था जैसे इसके लिए रोज का है। तभी वो घास काटने वाला आदमी बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये गलती से हो गया है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड उससे बोलता है कि तुम वैसे हो कौन। लेकिन यूनसू इतना धीरे बोलता है कि गार्ड को आधी से ज़्यादा बातें तो समझ में नहीं आती। और फिर गार्ड बोलता है, भाई थोड़ा तेज बोल। आखिरकार यूनसू उससे बता देता है कि वो यहाँ रहने आया है। गार्ड उससे पूछता है कि तुम्हारा सामान कब तक आ जाएगा। फिर वो बोलता है कि दोपहर तक आ जाएगा। और फिर यूनसू वहाँ से चला जाता है और जैसे ही यूनसू वहाँ से जाता है हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के नाक से भी खून निकलने लगता है। और यूनसू अपने नए कमरे में पहुँचता है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और आसपास का इलाका भी काफ़ी शांत और सुनसान होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसकी फैमिली का फ्यूनरल होता है। सभी रिश्तेदार वहाँ पहुँच जाते हैं और यूनसू का इंतजार करते हैं, पर यूनसू काफ़ी ज़्यादा देर से आता है, वो भी एकदम कैजुअल कपड़ों में। पर यूनसू जो आगे बोलता है वो तुमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा बिल्कुल। और फिर वो कहता है, मैंने सारा हिसाब लगा लिया है, तुम मेरे लिए सिर्फ $2000 बचा के आखिर इतना में मेरी जीवन कैसे बीतेगा और मैं गेम में टॉपअप कैसे कराऊंगा। और आगे यूनसू उन्हें गालियाँ तक देने लग जाता है। और तो और वो अपने परिवार के बारे में आगे और भी चीज़ें बोलता है। और तभी सारे रिश्तेदारों का दिमाग ख़राब होता है और उसे वहाँ से पीट कर भगा देते हैं। और फ्लैशबैक खत्म होता है और हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। यूनसू अपने खर्चों का हिसाब लगा रहा होता है और हमें पता चलता है कि उसने अपना पुराना वाला घर भी बेच दिया। तभी वो इस छोटे से अपार्टमेंट में रहने आया है। तभी वो अपना मोबाइल निकालता है जिसमें वो कैलेंडर खोलता है और एक तारीख को मार्क करता है जिस पे वो लिखता है सुसाइड डे, यानी जिस दिन वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला है। पर अगले दिन उसे अपार्टमेंट में एक लड़की दिखती है जो कि एक्ट्रेस बनने का सपना रखती है और वो अपने माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है और अपने करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। लेकिन तभी एक अजीब सी चीज़ होती है, उसकी नाक से भी खून निकलने लगते हैं। उसे अपने पड़ोसियों की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी तो वो समझ जाता है कि इस कमरे में साउंड प्रूफिंग बिल्कुल नहीं है। और ऊपर वाले फ्लोर पे एक लड़की बहुत तेज गिटार बजा रही होती है। एक तरफ तो अपना मेन कैरेक्टर खुद को ख़त्म करने की तैयारी कर रहा है, ऊपर से आसपास के पड़ोसी उसको लाइव कॉन्सर्ट दे रहे हैं। फिर यानसू अपना ऑनलाइन गेम खेलने को बैठता है पर तभी एक ऑनलाइन प्लेयर आता है और वो कुछ अजीब से मैसेज करने लगता है। वो कहता है कि उसे लगातार अजीब अजीब सी आवाज़ आती है, उसे लगता है कि वो अपने परिवार को ही ख़त्म कर देगा। बाकी प्लेयर उसकी बात का मजाक बना रहे होते हैं लेकिन यानसू को ये बात याद रह जाती है क्योंकि उसने ये लक्षण पहले भी देख चुका है। और फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ यानसू को एक मैसेज आता है कि उसका पार्सल डिलीवर हो चुका है। और यानसू कमरे से जैसे ही बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसका पार्सल पहले ही खुला हुआ था। और तभी उसे याद आता है कि पास वाले कमरे में एक लड़की थी जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी खाने को लेकर।
भाई तुरंत सीआईडी वाले फोन में आ जाता है और सोचता है कि ये मेरा खाना तो नहीं उड़ा लेगी साली। वो उसके दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसकी नज़र नीचे पड़ती है और वो देखता है कि दरवाजे के पास खून के निशान हैं। यांसू धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उससे अंदर से अजीब सी आवाज़ें आती है, जैसे कि कोई कुछ खा रहा हो। पहले तो उसे लगता है कि वो लड़की शायद उसके नूडल्स खा रही, पर तभी उसके सामने एक खून से सना हुआ बिल्ली का पट्टा आके गिरता है। अब यांसू की बहुत बुरी वाली फट चुकी थी, पर फिर भी वो हिम्मत करके अंदर ध्यान से देखने की कोशिश करता है। तभी कमरे के कोने में से एक अजीब सा हाथ बाहर आता है और वो हाथ इंसान का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। और यांसू की इतनी बुरी वाली फट चुकी थी कि वो एक जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अंदर से कुछ चबाने की आवाज़ आ रही होती है, जैसे कोई जानवर किसी चीज़ को खा रहा हो। तभी अंदर से एक डरावनी आवाज़ आती है और वो कहती है कि कुछ खाने को है क्या। बस ये सुनते उसकी बिल्कुल फट चुकी थी और वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ फिर से जाने लगा। तभी उसका पैर एक नूडल्स के पैकेट में पड़ता है, जिससे आवाज़ आती है और यही आवाज़ पूरे माहौल को बदल के रख देती है। तभी उस कमरे के अंदर से एक डरावनी आवाज़ में कोई बोलता है कि लगता है बाहर कुछ खाने के लिए है। अब भाई के पास सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। वो फटाफट से दौड़ता है अपने कमरे की तरफ और दरवाज़ा बंद करता है, लाइट बंद करता है और खुद बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। और अब असली मायने में स्वीट होम मानवा शुरू होते हैं, क्योंकि अब आएगा असली मज़ा, जहाँ पड़ोसी चीनी मांगने नहीं कुछ और मांगने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। तुम्हें पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर पार्ट 1 पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका पार्ट 2 डेफिनेटली बनाऊंगा। और मिलते हैं अपन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।